जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकास एजुकेशन ऑफिशियल पर। आज आप सभी को हम आव्यू बताएंगे। इसकी परिभाषा पर सबसे पहले बताते हैं। तो आव्यू हो क्या, आव्यू होता क्या है। तो आव्यू क्या है हमारा, आव्यू संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास है। क्या है भाई, आव्यू जो हमारा है क्या है, आयताकार आव्यू संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास है। संख्याओं या फलनों को आव्यू के अवयव या प्रविष्टियां कहते हैं। क्या है, देखिए इसको हमें रटना नहीं, परिभाषा बिल्कुल नहीं, सिर्फ आप समझ जाइए बस। आपकी बुक में दिया वहां से पढ़ सकते हैं, आप समझ सकते हैं। आपको ये परिभाषा जो लिखा है सिर्फ समझने के लिए, थोड़ा बस याद करना नहीं है एकदम याद कर लो। हाँ क्या होता है, सिर्फ आपको समझने के लिए कि हाँ ऐसा होता है। क्या होता है, आव्यू संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है जो संख्याओं या फलनों को आव्यू के अवयव या प्रविष्टियां कहते हैं। तो देखिए हमारा क्या है, आयताकार क्रम विन्यास संख्याओं या फलनों। तो देखिए जैसे हमारा 2 इधर 0 हो गया, इधर 3 हो गया, इधर 4 हो गया। तो ये हमारा क्या है, एक आयताकार है, एक क्या है, आयत में है, आयताकार क्रम विन्यास है। इसमें फलन भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, फलन। जैसे कि इधर साइन हो गया या साइन सिर्फ मान लेते हैं, फिर इधर 2 हो गया, इधर 3 हो गया, इधर 10 हो गया, इधर हमारा 5 6, इधर हमारा 0 हो गया, इधर हमारा कॉट हो गया, इधर हमारा 10 हो गया। तो कुछ भी हो सकता है, संख्या या फलन हो। संख्या बोल दिया, उसके बाद फलन भी बोल दिया, तो वो हमारा क्या है, एक आयताकार क्रम विन्यास है, आयताकार क्रम विन्यास है। इन संख्याओं या फलनों को अवयव को क्या कहते हैं, अवयव या प्रविष्टियां कहते हैं। ये अवयव के क्या है, अवयव हैं। ये हमारे अवयव के क्या है, अवयव है या प्रविष्टियां भी कहते हैं इसको। बस इसकी परिभाषा इतना ही है। अब एक क्या है, नंबर 1 स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह वे आव्यूह स्तंभ आव्यूह कहलाते हैं, जिसमें केवल एक क्या हो, स्तंभ हो। वे आव्यूह स्तंभ आव्यूह कहलाते हैं जिसमें केवल क्या हो, एक स्तंभ हो। मतलब क्या, हमारे जो स्तंभ हो, जैसे कि इधर अकॉर्डिंग 3 2 1, तो ये हमारा क्या स्तंभ है। ये क्या हमारा है, स्तंभ। ये हमारा स्तंभ है। तो क्या हो, केवल एक हो, तो उसको क्या कहते हैं, स्तंभ आव्यूह। और इसी प्रकार हमारा क्या है, पंक्ति आव्यूह। क्या है, पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह क्या है, वे आव्यूह पंक्ति आव्यूह, वे आव्यूह पंक्ति आव्यूह कहलाते हैं। वे आव्यूह पंक्ति आव्यूह कहलाते हैं जिसमें क्या हो, जिसमें केवल एक पंक्ति हो, जिसमें केवल क्या हो, एक पंक्ति हो, जिसमें केवल एक पंक्ति हो।
तो हमारा क्या कहलाएगा, पंक्ति अवयव। पंक्ति में क्या होता है, जैसे इस प्रकार 2 sin हो गया थीटा या 2 या 4 कुछ भी, ये तो हमारा क्या है, पंक्ति। ये हमारा क्या है भाई, पंक्ति। केवल एक हो, बस इतना ही समझिए इसको, बस परिभाषा सही रटना नहीं है। वे स्तंभ अवयव कहलाते हैं, वे स्तंभ सॉरी वे अवयव स्तंभ अवयव कहलाते हैं जिसमें केवल एक स्तंभ हो। वे अवयव पंक्ति अवयव कहलाते हैं जिसमें केवल एक पंक्ति हो। ये हमारा एक पंक्ति वाला हो गया, ये हमारा एक स्तंभ वाला हो गया। अब जो मेन जो इम्पोर्टेंट है उसको लिखवाइए, नहीं मतलब उसका हेडिंग। वर्ग अवयव भाई ये इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट लिख दीजिएगा आप इसको। इम्पोर्टेंट में क्या है, इम्पोर्टेंट परिभाषा। वे अवयव, सबसे बड़ी बात बता दी पहले इस परिभाषा से, जो परिभाषा दिखाई जा रही है थोड़ा छोटा भी करके लिखा जा रहा है या जैसा वैसे लिखते रहे, आपके बुक में है पूरा, आपके क्या है, बुक में है, आपके बुक में है, हम और कहीं से नहीं लिखवा रहे अपने से कि कोई अपना बना लिए। तो वे अवयव जिसमें, वे अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या, वे अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभों की संख्या के समान हो, स्तंभ समान हो, वर्ग अवयव, वर्ग अवयव कहलाता है। वे अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभों की संख्या समान हो, वर्ग अवयव कहलाता है। एक अवयव जो b बराबर bij m गुणे n को वर्ग अवयव कहते हैं। और इसका जो m गुणे n है वह m n के बराबर होगा। m क्या होगा, n के बराबर। अवयव क्या होगा भाई, अब तो देखिए इसको समझिए, वे अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभों की संख्या के क्या हो, समान हो, वर्ग अवयव कहलाता है। एक अवयव b बराबर क्या है, कैपिटल B बराबर स्मॉल b ij जो m गुणे n को वर्ग अवयव कहलाता है, वर्ग अवयव कहते हैं। और जो m बराबर n, m बराबर क्या है n, और उसकी कोटि को वर्ग अवयव कहते हैं। तो सबसे पहले इसकी उदाहरण देखें, उदाहरण के लिए क्या है, उदाहरण के लिए भाई, उदाहरण के लिए क्या है बताइए। वर्ग अवयव क्या है, पंक्ति की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो, मतलब कितना, इसमें कितना भाई, जैसे हमारा 2 3 हो गया, इधर 4 होगा, इधर भाई 5 होगा। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, ये हमारा तो क्या है R1, ये हमारा क्या है R2,
कैसे भाई, जो हमारा होता है RAW रो, रो को हम क्या कहते हैं, पंक्ति अवयव, पंक्ति। और अवयव के लिए हम इसमें मैट्रिक्स जोड़ देंगे, क्या आर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स हमारा क्या हो जाएगा, पंक्ति अवयव हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, पंक्ति अवयव। वही जो होता है कॉलम मैट्रिक्स, क्या है, मैट्रिक्स, इसको हम क्या कहेंगे, स्तंभ अवयव, स्तंभ अवयव। मतलब क्या है, जिसको हम R1 से प्रदर्शित कर रहे हो हमारा पंक्ति है, और जिसको हम C1 से प्रदर्शित कर रहे हो हमारा क्या है, कॉलम या स्तंभ अवयव है, स्तंभ अवयव भैया। तो अब देखिए क्या है, m गुणे n के, m गुणे n मतलब क्या होता है, n, m हमारा क्या है, रो को प्रदर्शित, और n हमारा क्या है, कॉलम को प्रदर्शित करता है। तो m गुणे n मतलब क्या है, इसकी संख्या कितनी है, 2 है, 1 2, और इसकी संख्या भी 2 है, 2 गुणे 2, दोनों क्या है ना भाई, समान है। स्तंभ की संख्या और कोटि की संख्या क्या हमारी समान है, तब जाकर हमारा वर्ग अवयव हो गया। अब देखिए इसको हम और भी लिख सकते हैं, कुछ भी भाई, इसको जैसे देखिए इधर हो गया हमारा 6 7 8 2 3 1 4 5 9। अब देखिए रो R1, रो R2, रो R3, कॉलम C1, कॉलम C2, कॉलम C3, मतलब कितनी है, 3 बाई 3 का है, 3 बाई 3 का है, तो क्या है हमारा वर्ग अवयव है। और ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये सब में मिलेगा, जितना हम पढ़ाएंगे उस सब में मिलेगा, क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब क्या इसके बाद, भैया अगर थोड़ा बहुत परिभाषा या छोटी लिख जा रही है, बड़ी लिख जा रही है, आपकी बुक में दिया है, आप वहां से पढ़ सकते हैं, सिर्फ यहाँ पर आपको समझाने के लिए परिभाषा लिख रहे हैं बस, कि आपको जो सवाल लगाएंगे तो आपको दिक्कत ना हो कि कौन क्यों कैसे है। अब देखिए क्या है, विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव क्या है भाई हमारा, एक अवयव क्या, B बराबर BI J m गुणे n। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये वर्ग अवयव के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, विकर्ण अवयव कहलाता है, क्या कहलाता है भाई, एक अवयव B बराबर इतना आप जानते ही हैं, विकर्ण अवयव कहलाता है। अभी तक तो वर्ग अवयव था, लेकिन विकर्ण अवयव होगा, क्यों हो गया, अब देखिए विकर्ण अवयव कहलाता है, हो गया, यदि यदि इसके विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव शून्य हो। क्या बोल दिया, इतनी बड़ी बात बोल दी भाई, क्या इतनी बड़ी, इसके विकर्ण के अवयव, विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव शून्य, मतलब क्या है, जो हमारा विकर्ण बन रहा है वो हमारा क्या हो, कुछ ना कुछ उसमें लिखा हो, विकर्ण हमारा बन रहा है, लेकिन क्या हो, और अन्य क्या हो, शून्य हो। और इसमें देखिए दिया है कहीं कहीं और इससे बड़ी परिभाषा, लेकिन आप इतना ही देखिए, हमें इसी पे इतना ही मतलब है, परिभाषा और बड़ी है थोड़े, लेकिन इसको हम नहीं लिखेंगे, आप बुक्स पढ़िएगा, समझ लीजिएगा भाई, ज्यादा पढ़ा नहीं कुछ। अब क्या बोल रहा है, एक अवयव क्या कहलाता है, विकर्ण अवयव कहलाता है, यदि इनके या इसके विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव क्या हमारे शून्य हो। बस अब उतना तो हो गया, धीरे धीरे चलते हैं, कोई टेंशन ही नहीं भाई, क्या है, कुछ नहीं,
अब देखिए, अब बनाएंगे वर्ग अवयव, क्योंकि ये वर्ग अवयव को प्रदर्शित करता है। वर्ग अवयव क्या है? 2 0। पहले देखिए, एक पहले वर्ग अवयव बनाते हैं, जैसे 3 4 5 6 7 8 9, इधर एक कर देते हैं। इसमें से विकर्ण क्या होगा भैया जी? विकर्ण क्या होगा? या इसको हम इस प्रकार लिखेंगे 2 3 4 5, इसका विकर्ण क्या होगा? अगर आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, जो हमारा चतुर्भुज होता है, कोई भी चतुर्भुज ले लेते हैं, और जैसे कि ये हमारा बिंदु ए हो गया, ए बी हो गया, ए सी हो गया, डी। तो अगर हमें कोई बिंदु मतलब ए सी निकालना है तो एक विकर्ण इससे मिला देते थे। तो मिला दे रहे हैं तो क्या बनना? बीचों बीच फाड़ रहा है इसको, उसका पेट फाड़ मान लेते हैं। क्या है? डिब्बा, डिब्बा को बीचों बीच काट दिया, तो इसको भी हम इधर सीधे सीधे काट देंगे। ये हमारा विकर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऐसे इसमें भी काट देंगे भैया, ये हमारा विकर्ण हो गया। और अब अन्य जो शेष बच्चे ने, मतलब ए ए ए ए ए भैया, इतने सब शून्य, मतलब क्या है? 2 बच गया, ये विकर्ण में है, तो हमारा शून्य नहीं होगा। 3 0, 4 0 हो गया, 5 क्या हो गया? 0। 6 विकर्ण के अंदर आ रहा है तो 6 0 नहीं होगा, 7 0 हो जाएगा, 8 0 हो जाएगा, 9 0 हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा? 1 ही रहेगा, क्योंकि ये हमारा विकर्ण अवयव कहलाता है। कैसे? एक अवयव विकर्ण अवयव कहलाता है यदि इसके विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव क्या हो? शून्य हो। विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव क्या हो? शून्य हो। अब देखिए, इसमें 2 बच गया, इधर 0 हो गया, इधर 4 भी 0 हो गया, इधर 5, मतलब क्या हो गया? ये हमारा विकर्ण अवयव हो गया। और ये हमारे शून्य अवयव, विकर्ण के छोड़ के अतिरिक्त सभी अवयव क्या हो? शून्य हो, तो विकर्ण अवयव कहलाते हैं। बस भैया हो गया, सेम से भैया। अब आगे चले। परिभाषा सिर्फ आपको समझाया जा रहा है, आप सवाल बहुत ही सरल भाई, बहुत ही सरल, इजी चैप्टर पूरा है। अगर आप समझ गए तो इजी है। सबसे बड़ी बात है कि सब लोग पढ़ाते हैं, जो हम भी पढ़ाते हैं, सबको कहते हैं ये बहुत ही इजी है, बहुत ही जल्दी आ जाएगा समझ में, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बहुत सरल है, क्या कर। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, आपके माइंड के ऊपर होता है कि आप उस सवाल को या उस पार्ट को या उस चैप्टर को कितना बढ़िया समझ पा रहे हैं, कितना अच्छा समझ पा रहे हैं। अगर आप एक बार में समझ गए तो आपके लिए आसान दिखेगा ही। अगर नहीं थोड़ा समझ में आ रहा है, थोड़ा उससे दिमाग का आप थोड़ा नीचे काम कर रहा है, उतना नहीं समझ पा रहा है, तो आपको क्या लगेगा? बहुत बड़ा सवाल है, बहुत भारी है। और सबको, हर टीचर को ऐसा ही लगता है कि हाँ ये तो बहुत ही आसान है, लेकिन उस बच्चे के या जो पढ़ रहा है, जो भाई पढ़ रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये बड़ा है सवाल की छोटा है। अब उसको समझ में आ गया एक बार में तो समझ लो हो गया, और नहीं तो फिर उसको बड़ा ही लगता है। विकर्ण भी हो गया। अब अदिश, अदिश अवयव, अदिश अवयव क्या है? झुमके लहराते लिख देते हैं। एक विकर्ण अवयव अदिश अवयव कहलाता है। एक विकर्ण अवयव अदिश अवयव कहलाता है। भैया कैसे कहला दिया उसको बताते हैं। कैसे कहला दिया? यदि इसके विकर्ण के अवयव एक समान हो तथा अन्य सभी अवयव शून्य हो तो यह विकर्ण अवयव कहलाता है। तो सॉरी, अदिश पढ़ना है, अदिश अवयव कहलाता है। क्या है अदिश अवयव में पढ़ रहे हैं भाई? अदिश अवयव क्या है? एक विकर्ण अवयव अदिश अवयव कहलाता है यदि इसके विकर्ण के अवयव एक समान हो तथा अन्य
सभी अवयव क्या हो हमारा, क्या भैया, अन्य सभी अवयव शून्य। मतलब अब इसमें क्या बोल दिया, विकर्ण अवयव कहलाता है एक अदिश अवयव, ये हमारा विकर्ण अवयव हो गया। ये तो हमारा विकर्ण अवयव दर्शा रहा है, लेकिन इसमें कंडीशन लगा दिया, विकर्ण अवयव है लेकिन भैया वो क्या है, समान है, मतलब समान दिख रहे हैं, इसको क्या कहेंगे, समान मतलब कैसे, इधर अगर हमारा 2 है, इधर 0 0, इधर 0, इधर 2, इधर भी 0 0 0 2, मतलब क्या दर्शा रहा भाई कि हमारे तो है ये विकर्ण ही अवयव, लेकिन इसमें क्या है, अदिश वाला कंडीशन, मतलब अदिश लग गया तो ये विकर्ण जो हमारे सेम हो, एक ही जैसे, 2 है इधर है, 2 इधर 2 इधर, इधर अगर हमारा साइन थीटा हो गया, आर क्या लिख देते, साइन थीटा, इधर 0 इधर 0 इधर 0, फिर इधर हमारा क्या हो, साइन थीटा ही हो, फिर इधर 0 हो जाए, फिर इधर 0 इधर 0, फिर इधर हमारा क्या हो, साइन थीटा ही हो, तो क्या कहेंगे, ये जो हमारा विकर्ण बन रहा है ना भैया, सेम है, एक जैसा है, एक ही जैसा दिख रहा है, एक ही जैसा मान है, तो ये हमारा क्या है, अदिश अवयव है, बस इतना ही समझिए, अदिश अवयव, और कुछ समझना नहीं है। अदिश अवयव भी समाप्त। और किताब में देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा उसमें कंडीशन कुछ कुछ लगा है, तो उसको हमें नहीं पढ़ना, हमें जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम आपको बता देंगे, भाई इस सवाल में ऐसा लग रहा है, ऐसा दिखेगा तो ऐसा लगाना होगा, नहीं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या है, तत्समक अवयव, तत्समक अवयव, आई इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट क्या भैया हमारा, इम्पोर्टेंट है, क्या लिखेंगे, एक वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण के अवयव, जिसमें विकर्ण के क्या है अवयव, एक हो तथा अन्य सभी अवयव शून्य हो तो उसे तत्समक अवयव कहते हैं। क्या है, एक वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण के अवयव एक हो तथा उस अन्य सभी अवयव क्या हो, शून्य है, उसे हम क्या कहते हैं, तत्समक अवयव कहलाता है, तत्समक अवयव कहते हैं। दूसरे शब्दों में देखा जाए तो m गुणे n एक वर्ग या एक तत्समक अवयव है। क्या है, एक क्या है हमारा, क्या है, तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव है यदि कंडीशन क्या है, ए आई आई जे बराबर, क्या होगा इसमें कंडीशन क्या लगा दे, बुक थोड़ी आपने तो इतना देर हो गया भाई, बुक तो थोड़ा तो पढ़ा ही होगा, बुक को तो थोड़ा ना बहुत तो पढ़ा होगा ही, क्या यार परिभाषा देखो ना, एक बोल रहा है यदि एक होगा तो क्या होगा, आई बराबर जे होगा, अगर वही 0 हो जाएगा तो क्या होगा, आई बराबर नहीं होगा जे, आई बराबर नहीं होगा जे, बस ये कंडीशन है, बस एक शून्य अवयव है, शून्य अवयव लिख देंगे पर शून्य अवयव, वह अवयव, वह अवयव जिसमें क्या हो, रिक्त अवयव,
शून्य अवयव, शून्य अवयव हो उसे शून्य, या इसको लिखना ही छोड़ दे भाई, इसको लिखना कोई बात नहीं, हमें तो लग रहा है कोई दिक्कत नहीं। शून्य अवयव क्या कहेंगे, जिसके सभी अवयव शून्य हो, मतलब क्या है, इधर भी शून्य, इधर भी शून्य, इधर भी शून्य, या बड़ा वाला बन रहा है, इधर भी शून्य, इधर भी शून्य, इधर भी शून्य, इधर भी शून्य, शून्य जितना बनना है वही शून्य बनना है, कोई भी संख्या नहीं है शून्य भी, कोई भी फलन नहीं है शून्य बन रहा है, तो हमारा क्या गया, शून्य अवयव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शून्य अवयव कहलाएगा, बस इतना ही। अब क्यों परिभाषा लिखी उसकी, थोड़ा क्वेश्चन लाए भाई, क्वेश्चन करा देते हैं फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन तो इतना करा देंगे आपको कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन करिए, सवाल लगाइए भाई, क्वेश्चन करिए, बस आपको बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब एकदम ज्यादा आपको कुछ नहीं कहा होगा कि जितना क्वेश्चन कराएंगे करिए बस उतना ही। पहला क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, यदि 2 गुणे 2 अवयव ए बराबर ए आई जे की रचना कीजिए, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार प्रदत्त है। इसको इस सवाल से लगाने से पहले आपको अवयव कोटि बता दे भाई, एक छूट रहा था टॉपिक, लेकिन आपको दिक्कत करती है, याद भी आ गया, अभी तक याद नहीं आ रहा था, बस इतना ही कह रहे थे आप। अवयव की कोटि, कोटि में क्या होता है, कोटि में देखिए एक होता है हमारा रो गुणे कॉलम, रो गुणे कॉलम, जैसे कि हमारा ये हो गया 2 3 4 5, तो ये हमारा रो आप जानते ही हैं R1, ये हमारा R2, ये हमारा कॉलम है C1, ये हमारा कॉलम C2, इधर तो आप जानते हैं पहले से जा रहे हैं। तो लेकिन जो हमारा हमें ये भी बताया था कि R बराबर M और कॉलम बराबर N, इधर तो आपने बताया था ये। अगर आपसे इसमें इसको पंक्ति बोलते हैं, इसको पंक्ति बोलते हैं, इसको कॉलम, अगर इसमें से आपको बोलते हैं कि अवयव की कोटि क्या होगी, अवयव की कोटि क्या होगी, तो कोटि पूछा ने भाई, ऑर्डर ऑफ कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो क्या है, अब कोटि के लिए क्या होता है भाई, R इंटू कॉलम, मतलब रो इंटू कॉलम। अब गिन लो भैया कितना है, रो 2 है, कॉलम 2 है, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, ये क्या हो गया, अवयव की कोटि। अगर अवयव की संख्या, अवयव की संख्या, अवयव की संख्या पूछ लिया भैया जी, अवयव की संख्या पूछ लिया, तो क्या होगा, अवयव की संख्या, तो इसमें देखिए एक अवयव सॉरी एक अवयव, 2 अवयव, 3 4, तो 2 गुणे 2, बराबर क्या हो जाएगा 4, मतलब 2 कॉलम है 2 रो है, तो 2 गुणे 2 करोगे 4, और दोनों को गुणा करने पर 4 आएगा, और आप ऐसे भी गिनोगे तब भी हमारा क्या आएगा, 4 ही आएगा। तो अवयव की संख्या 2 गुणे 2, या अवयव की कोटि 2 गुणे 2, कोटि लिखेंगे तो इस प्रकार 2 गुणे 2 लिखकर छोड़ देंगे। अगर वही पूछ लिया भाई कोटि की, लेकिन अगर संख्या अवयव की संख्या पूछ लिया तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे। ये भाई क्या घूम रहा है, अच्छी आ गई छोटी सी, ये हो गया। अगर कोई अवयव देखे, जैसे कि हम सपोज दैट, अभी हम इस सवाल को जो लिख दे, लेकिन अभी इसको हल नहीं करेंगे। अब चलिए एक पहले उदाहरण के लिए सवाल देखें। ये कोई पक्षी आ गया भाई, बहुत घूम रहा है। भाई पक्षी आ गई, परेशान कर रही थी, इसलिए ये लगाना पड़ा भाई, क्योंकि हम लोग के गांव बोलते हैं चमगुद्दड़, जो इसको बोलते हैं चमगादड़ भी बोलते हैं भाई, वो बालों को नोच लेती थी, तो हम इसलिए इसको लगा लिया, पढ़ाएंगे आप रुकेंगे नहीं। तो देखिए जैसे हम मान ले रहे थे कि एक अवयव
लिया, क्या है हमारा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इधर 1 मान लीजिए। अब इसमें से हमें पूछेगा अवयव की कोटि। कोटि में क्या होता है, रो इंटू कॉलम, रो गुणे कॉलम होता है, रो गुणे कॉलम। तो अब रो कितना है, इसको हम R1 कह देंगे, इसको R2, इसको R3, इसको हम C1 C2 C3। तो हमारा कितना 3/3, 3/3 का है, जानते हैं जो हम वर्ग अवयव है, तो 3/3 का है। तो हम क्या करेंगे, रो इंटू कॉलम, मतलब 3 गुणे 3 कर देंगे, बस हमारा आंसर हो गया। अगर जहां हमें कोटि पूछेगा, जिस प्रश्न में कोटि पूछेगा हम इतना कर देंगे, हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब अवयव की संख्या क्या होगी। तो ये समझ लीजिए ना भाई, ये इनको गिनना या इनको गिनना 1 2 3 4 5 के कैसे गिनना, लेकिन हम इसको इस प्रकार नहीं गिनेंगे। हम कैसे गिनेंगे, ये दिया है 3 गुणे 3, मतलब क्या दिया है कि रो हमारा 3 है, कॉलम भी 3, तो इसका गुणा कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 9। इसमें कितने अवयव 9, और गिन कर भी देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने अवयव बने 9 अवयव। लेकिन वही पूछ लिया जैसे कि हमें A1 2 ज्ञात करना है, A2 2 A3 3। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया भाई, हमारा रो कॉलम रो कॉलम रो कॉलम। अब देखिए रो कॉलम कैसे हुआ, ये हमारा क्या ए, हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए हमें कहीं कहीं पूछता है ऐसा, हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब इसके पीछे क्या राज क्या है, हम इसको क्यों लिखे ऐसा। तो देखिए ये हमारा क्या हुआ, हमने पहले बताया कि जो इसमें है ये हमारा क्या होता है रो, ये हमारा क्या होता है कॉलम। मतलब क्या है, पहला पंक्ति पहला कॉलम, पहला पंक्ति पहला कॉलम पर क्या है 2। इसमें क्या है, पहली पंक्ति चल रही है लेकिन दूसरा कॉलम आ जा रहा है, यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसी प्रकार पहला पंक्ति तीसरा कॉलम। अब ये तो हमारा पहला वाला क्लियर हो गया, लेकिन दूसरा जो लेंगे तो हमारा रो है R2, तो पहला R2 है, इसको हम R1, तो पहले R1 ये हमारा क्या है C1, हमारा C2, हमारा क्या है C3। अब देखिए दिख रहा है ना आपको, हमारा ए पहला वाला क्या है रो को प्रदर्शित करता है, तो पहला क्या है पंक्ति, पहला क्या है कॉलम, दूसरा क्या है ये वाला। इसमें देखिए इसमें जो पहली क्या है रो पंक्ति, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पहला पंक्ति तीसरा कॉलम। अब इसको तो हो गया, ये हमारा आखिरी है। अब दूसरे में आ जाएंगे तो दूसरा हमारा क्या है पंक्ति, लेकिन पहला कॉलम है, पंक्ति कॉलम, पहला क्या है सॉरी दूसरा पंक्ति है दूसरा कॉलम है, क्योंकि R2 और C2। इसमें क्या है दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, कॉलम इस प्रकार है पंक्ति इस प्रकार, तो तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति दूसरा तीसरा कॉलम। तो अगर हमें कहीं पूछ लिया कि अब देखिए मैं यहाँ 2/2 का अवयव ज्ञात कीजिए, हमें अवयव ज्ञात करना है, दो क्या है दो अवयव ज्ञात करना है। किस प्रकार का सवाल थोड़ा लिखिए, अभी इसमें समझाते हैं आपको। ये बेसिक जो छूट रहा था भाई, ये दिमाग से उतर गया था कि इसको बताना है, जो हमारा बेसिक था। तो देखिए क्या है पहला, इसमें क्या है AIJ बराबर I प्लस J बटे 2, और इसका क्या है स्क्वायर। अब हमें क्या चेक करना है 2/2 का अवयव ज्ञात करना, मतलब क्या जो हमारा अवयव होगा एक यहाँ पर एक यहाँ पर एक यहाँ पर एक यहाँ पर, मतलब कि दो रो हो गया R1 R2 और 2 कॉलम,
इनको ज्ञात करना है इसकी मदद से, इसकी सहायता से। तो हमने आई को क्या बोला था, इसको एम भी बोल सकते हैं, इसको एन भी बोल सकते हैं, इसको रो भी बोल सकते हैं, इसको कॉलम भी बोल सकते हैं, है ना भाई। तो क्या अब इसको हम हल कैसे करेंगे, तो देखिए इसको क्या करेंगे, A1 A2 1 2 A21 A22 हो गया। इस प्रकार लिख सकते हैं, हाँ भाई बिल्कुल लिख सकते हैं। पहले के लिए पहला रो पहला कॉलम, पहला पंक्ति दूसरा कॉलम, दूसरा पंक्ति पहला कॉलम, और इधर क्या दूसरा पंक्ति दूसरा कॉलम, हो गया। अब इतना तो मान लिए हमने, इतना तो मान लिया ना भैया। अब देखिए मानने के बाद क्या जा रहा है, अब इसके स्थान पे हमें ज्ञात करना है ना भाई मान। तो अब रखेंगे क्या, ए बराबर आई जे, मतलब क्या है, ये हमारा रो है, ये हमारा कॉलम है, इसको हमने रो माना है, इसको कॉलम। तो अब इसकी जगह हम ऐड करेंगे, मतलब मान रखेंगे, तो क्या होगा A11 A11 मतलब पहला वाला निकाले A11, तो क्या होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा रो, ये हमारा कॉलम, या इसको हम आई बोल सकते हैं, इसको जे, लेकिन अभी हम क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या है आई, ये हमारा क्या है जे, जे तक समझते हैं। तो देखिए अब हम क्या रखेंगे, आई की जगह क्या है एक, तो एक प्लस जे की जगह क्या है एक का स्क्वायर बटे 2, हल करेंगे, एक एक दो, दो का स्क्वायर बटे 2, इसको करेंगे तो 4 बटे 2, और कैंसिल कर देंगे तो 2। तो अब जो A11 का मान आया कितना आया, 2 आया, यहाँ पर हम 2 लिख देंगे, हो गया। अब A12 पहला पंक्ति दूसरा कॉलम यहाँ पर, तो क्या होगा, ये हमारा आई के बराबर, ये हमारा क्या है जे के बराबर। तो अब देखिए आई बराबर कितना है एक, एक प्लस जे बराबर कितना है 2, 2, इसका स्क्वायर बटे में 2 कर दिए। अब 3 का स्क्वायर बटे 2, 3 का स्क्वायर 3 त्रिका 9 बटे 2। तो अब इसमें क्या आ गया 9 बटे 2, 9 बटे 2 आंसर आ गया। और A21 दूसरी पंक्ति पहला कॉलम के लिए क्या करेंगे, ये हमारा आई के बराबर, ये हमारा क्या है जे के बराबर, तो इसको हम 2 प्लस 1 लिखेंगे, और इसका स्क्वायर कर देंगे बटे में 2 बराबर, इसको जोड़ देंगे तो 3 का स्क्वायर बटे 2 का, तो इसका हमारा क्या आ जाएगा 9 बटे 2, यही ना होगा भाई। तो इसका मान भी क्या आ गया 9 बटे 2 आ गया, हो गया। लेकिन अब A22 पहला ये क्या है आई, ये हमारा क्या है जे, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तो 2 प्लस 2 बटे में 2, इसका स्क्वायर हो गया, तो 4 का स्क्वायर बटे 2, 4 चौक 16, 16 बटे 2, इसको कैसे करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो हमारा मान 8 आ गया। हमने क्या किया 2/2 का अवयव ज्ञात कर लिया, बस इतना ही करना था सवाल में, अवयव ज्ञात हो गया, 2/2 का अवयव ज्ञात हो गया, हो गया ना भाई, बस इतना ही सवाल है। हमने पहले इसको आई मान लिया, इसको जे, और आई बराबर हमारा एम बोल सकते हैं, R1 बोल सकते हैं, मतलब पहला क्या होता है रो, इसको हम कॉलम बोल सकते हैं, तो पहला कॉलम सॉरी पहला पंक्ति दूसरा कॉलम, ऐसे मान करके कर लेंगे। तो देखिए इसी में दूसरा क्या है 2/2 का निकालना ही है, ए आई जे बराबर आई अपान जे। अब इसकी गणना करना क्या करके 2/2 के अवयव निकालने हैं, और ए इसको हम A1 A11 A12 A21 A22 इसको हम बढ़ाकर भी लिख सकते हैं, जब हमें और बड़ा निकालना होगा तो हम बताएंगे। देखिए अब हम इसको क्या मानते हैं A11 की जगह हमें पहला वाला निकालना है, तो A11 तो हम क्या इसको मानते हैं आई, इसको मानते हैं जे, तो इसको क्या हो जाएगा आई बटे जे। अब आई 1/1 करेंगे तो बाबू हमारा 1 आएगा ना भैया, 1 आएगा। अब इसके बाद A12 तो इसमें हमारा इसको हम आई मान लिए, इसको हमने जे मान लिया, तो क्या होगा 1/2 क्योंकि आई ऊपर है जे नीचे, तो 1/2 बराबर 1/2 ही होगा, इसका मान 1/2 होगा। अब उसके बाद A21 दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, मतलब ये हमारा आई हो गया, हमारा जे कितना हुआ है आई बराबर 2 जे बटे जो जे बराबर 1,
तो हमारा 2 आएगा। अब क्या होगा, A22 पहला समाप्त हो गया। अब दूसरे पंक्ति चल रहे, दूसरी पंक्ति का लास्ट क्या है, I, ये हमारा क्या है, J। तो कितना है, 2/2, क्योंकि I बराबर 2 और J बराबर भी 2, इसको कैंसिल कर देंगे तो 1। तो अब हमारा मान कितना आया, I11 कितना आया है 1, इसकी जगह 1 रख देंगे। I12 की जगह क्या है 1/2, I21 की जगह हमारा 2, I22 की जगह 1, 2/2 का हमारा क्या होगा, बन गया भैया 2/2 का क्या अवयव बन गया। तो और कुछ करना बिल्कुल भी नहीं भैया, बस इतना ही सरल सवाल चल रहा है अभी, कुछ भी नहीं कठिन है आपके समझने के ऊपर भाई। अगर समझ गए एक बार में, कुछ भी नहीं कठिन है। सबको लगता है भैया हम महाभारत उतर गए, अब कैसे युद्ध लड़ा जाए। तो लड़ने से युद्ध मत डरिए कि भाई आपसे कोई जीत पाएगा या आपसे कोई, या किसी से आप हार जाएंगे, या किसी मैच या किसी भी सब्जेक्ट से आप हार जाएंगे। जब युद्ध में उतर गए भैया तब लड़ेंगे, पूरा बराबर लड़ेंगे, या मरेंगे या मारेंगे, लेकिन बराबर लड़ेंगे, भागेंगे तो नहीं। AIJ बराबर I+2J। भैया इसको आपको लिए होमवर्क रख दिया जा रहा है, HW कर लीजिएगा। 2/2 का हमें आवेगा करना है। इसको हम पहले क्या मानेंगे, A11 होगा, तो इसको हम I, इसको J। अब I की जगह I का मान, J की जगह J का मान रख देंगे, हल मिल कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। आप कर भी सकते हैं, कोई भी बड़ी बात नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 2 डाल देते हैं। 1 3/4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार के हैं। जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार प्रदत्त है। नंबर 1 AIJ बराबर 1/2 -3 I + J। थ्री बाई थ्री बोल रहा, मतलब कितना बनेगा 3/4 मतलब क्या, 3 हमारे क्या होंगे रो पत्ती और 4 कॉलम होंगे, तो कितना होगा A1, पहले इसको हम बना देते हैं, क्या होंगे 3 पत्ती R1 R2 R3, कॉलम क्या होगा C1 C2 C3 C4। तो A11 A12 A13 A14। अब इसमें दूसरे में आएंगे A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34 हो गया। अब इन सभी अवयव ज्ञात करने हैं बाहर। और सबसे बड़ी बात, ये जो माड हमें दिख रहा है, ये तो खड़ी पाई दिख रहा है, इसको हम माड बोलते हैं। और इसकी इतनी बड़ी विशेषता होती है भाई कि इसके अंदर जितने भी चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, बाहर लिखेंगे तो वो पॉजिटिव मतलब प्लस वाला हो जाएगा भैया। अगर अंदर हमारा जितना भी बड़ा माइनस आ जाए, इतना भी बड़ा माइनस आ जाए, लेकिन हम बाहर निकालेंगे तो क्या होगा प्लस का। तो पहले हम निकालेंगे। अब देखिए A11 ये हमारा I है, ये हमारा J है। तो देखिए 1/2 हो जाएगा। अब -3 I की जगह क्या रखना है 1 गुणे 1 प्लस J की जगह कितना रखना है भैया 1। अब मान लगा दिए तो 1/1 सामने करते हैं तो
तो 1/2 हो गया, 3 गुणा करेंगे तो 3 होगा और प्लस का 1, तो 3 में से जैसे कि हमारा 3 गुणे 1 हुआ, -3 गुणे 1 तो हमारा -3 आएगा, इसमें +1, तो अब 3 है माइनस वाला तो प्लस वाला 1 है, तो हमारा घट जाएगा और 2 आ जाएगा, -2, तो क्या कर देंगे मार्ट के अंदर आ जाएगा -2 हल करने पर। अब ये हमने यहाँ पर हल किया डायरेक्ट, तो अब या इसको एक और बार लिख सकते हैं, लिख देते हैं, तो -3 +1, तो अब देखिए वहां पर करने के बाद इधर आगे तो 1/2 इसमें घटा देंगे तो -2 आएगा, लेकिन ये बाहर आते ही क्या हो जाएगा +2, तो इससे एक आंसर बराबर 1, कितना आ गया 1। अब सबके नियम निकालना है तो सबका मान रखना पड़ेगा, A1 2 ये हमारा I ये हमारा J, तो I/2 I का मान कितना है 1, -3 गुणे 1, J का मान कितना है +2, मार्क लगाए 1/2, 3 1 3 +2, 3 में से 1 जाएगा और 1/2 क्या होगा आंसर, इसका आंसर हल करके देख लीजिएगा भाई। इतना तो आपको आना चाहिए, इतना आप मुजवानी करो भाई, कि इतना आप मुजवानी करो कोई भी सवाल हो कि आप फटाफट गुणा भाग करो, छोटी गुणा भाग 3 से गुणा करेंगे 1 में तो -3 और प्लस का 2 है घट के 1 आएगा, लेकिन माइनस का, अब माइनस का मार्क लगा है तो बाहर कोई भी क्या होता है माइनस का नहीं, मार्क हटाते ही प्लस का पॉजिटिव, तो अब इसके बाद A1 3 तो 1/2 -3 गुणे 1 +3, तो बताइए क्या होगा भैया 3 1 3 और 3 में प्लस का 3 और माइनस का 3 समाप्त, क्या हो जाएगा क्या होगा बताइए 0 होगा ना भाई, क्या निकाले हो आप बताओ भैया जी 0 होगा, क्योंकि इसमें मतलब क्या होगा 1/2 गुणे 0 बराबर 0 ही होगा ना, क्योंकि प्लस का 3 और माइनस का 3 समाप्त घटकर 0 आ जाएगा। उसके बाद A1 4 बराबर, अब A1 4 निकाल दिए कितना होगा 1/2 माइनस के 3 गुणे 1 प्लस के 4, तो अब क्या आ जाएगा मालूम आपको 1/2 ही आएगा। कैसे 1/2 आ गया 3 1 3 3 1 में 3 हो जाएगा, तो 3 के 3 माइनस के 3 और प्लस के 4, तो माइनस के 3 में से प्लस 4 घटेगा तो 1 आएगा, और मार्ट के अंदर चाहे माइनस है चाहे प्लस लेकिन बाहर आते पॉजिटिव, और 1 का गुणा 1/2 में करेंगे तो 1/2 ही रहेगा बस। अब देखिए इसका मान यहाँ पर लिख देते हैं थोड़ा, क्या क्या आया A1 का मान कितना आया, A1 की जगह A1 बराबर 1, A1 2 बराबर कितना है 1/2, A13 बराबर 0, A/2। अब हम मान जो यहाँ पर लिख रहे हैं ना भाई सबके निकालने के बाद, क्योंकि जगह कम है ना भाई तो फिर थोड़ा कम जगह ले रहे हैं, अब फिर हमें मिटाना ही पड़ेगा। अब देखिए A21 बराबर 1/2 -3, अब देखिए दूसरी वाले चले तो पहले क्या पंक्ति 2 है और स्तंभ कॉलम 1, तो अब क्या हो जाएगा ये हमारा I हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा J, तो गुणन 2 हो जाएगा प्लस के 1 J बराबर 1। तो अब देखिए इसमें क्या होगा 3 दूनी 6 माइनस के 6 और 6 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 5, तो 1/2 गुणे 5 बराबर कितना होगा बताइए, अरे भैया 5/2 ही होगा ना भाई गुणा करने पर, थोड़ा हम पीछे चले गए थे। A22 1/2 I बराबर हमारा J बराबर, तो क्या हो जाएगा मार्ट के अंदर -3 गुणे 2 और प्लस के 2, तो क्या हो जाएगा 3 गुणे 6 और 6 में से क्या होगा 1/2, 6 में से 2 जाएगा 4, तो हो जाएगा यहाँ पर गुणे में 4, तो 2 दूने 4 बराबर क्या जाएगा 2, A23 बराबर I बराबर A है और J बराबर बढ़ रहा है, मतलब 1/2 माइनस के 3 गुणे 2 प्लस के 3, 3 दूनी 6 में से 3 जाएगा 1/2 गुणे 3 बराबर 3/2,
2 आ जाएगा। आ गया ना भाई? ए 2 4 आई जे 1/2 -3 गुणे 2 और प्लस के 4, 3 दूनी 6, 6 में से 4 जाएगा तो 1/2 गुणे 2 1। अब इसका मान क्या आया? 5/2 2 3/2 1 मान निकल गए। और ये सब छोटी क्लास का गुणा भाग है, 1 2 का गुणा करोगा भागा मान रखते ही आप गुणा कर लो, माइंड में इतना तेज होना चाहिए गुणा भाग आपका मैथ पढ़ते वक्त। अब हो गया दूसरी पंक्ति और समाप्त हो गया। अब तीसरी पंक्ति के लिए आ रहे हैं। क्या है तीसरी पंक्ति के लिए? ए 3 1 मतलब क्या होगा? ए आई बराबर 3 और जे बराबर 1, तो क्या होगा? 1/2 3 -3 गुणे कितना है? 3 और प्लस का 1, 3 त्रिका 9 बराबर 1/2, 3 त्रिका 9 माइनस का 9 में से प्लस के 1 जाएगा, कितना आएगा? 8। लेकिन कुछ भी आए माइनस वाइनस कुछ भी अंदर आए लेकिन बाहर आता है, इस मार्ड में से बाहर आते ही हमारा प्लस हो जाएगा। 2 चौका 8 बराबर 4। उसके बाद ए 3 2 आई बराबर इतना और जे बराबर इतना, क्या हो जाएगा? 1/2 -3 गुणे 3 प्लस के 2, 3 त्रिका 9 9 में से 2 जाएगा 7, क्या आ जाएगा? 1/2 गुणे 7 बराबर 7/2। अब ए 3 3 आई बराबर भी 3 और जे बराबर भी 3, तो 1/2 -3 गुणे 3 प्लस 3 कितना होगा? 3 त्रिका 9, 3 में से 9 में से 3 जाएगा 6, तो क्या आएगा? 1/2 गुणे 6 3 बराबर कितना हो गया? 3। अब ए 3 4 ये हमारा आई हो गया, ये हमारा क्या हो गया? जी 1/2 -3 गुणे 3 प्लस के 4 मार्ड लगा है। 3 का 9 9 में से 4 जाएगा 5, क्या आ जाएगा? 1/2 गुणे 5 बराबर 5/2। अब देखिए क्या है मान? पहले में 4 A31 का और A32 का 7/2 और A33 का 3 और A34 का 5/2। ये हमारा क्या आ गया? आंसर। हमारे आंसर आ गया। तो जय हिंद, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको आगे सवाल कराया जाएगा, सिर्फ यहाँ पर 2 सवाल किया गया। तो जय हिंद, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।